बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया बताने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशरह कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक़्त में गोश्त पोस्त हड्डी पोड़े का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शूर, हिस्से, अकल और विजदानी जज्बात और कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माझी, हाल और मुस्तकबिल सब उसके लिए बराबर हैं, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया। इसे मिट्टी से शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाक ही मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूं, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाजह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक़ के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्ज़ाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से, मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहल्लत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए ज़िंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रूसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आस पास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और ख़राब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत जहन्नम का इंतज़ार कर, जैसा कि पहले बयान किया गया है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिसका तसर्रफ इस्तेमाल का हक़ हासिल
करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रफ, इस्तेमाल व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सन्ना करते और बेचून चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा ना हो कि यह तेरी ज़मीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाह इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मसखलूका को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के ज़ाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुताल्लिक मूशगाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए। इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब, जो ज़ाहिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकीर पर मबनी है, अमल व फ़ेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमांदगी और इज्जत का भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हज़रत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीज़ों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीज़ों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफत के बग़ैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हज़रत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक़ के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हज़रत इंसान के लिए मौजूद था कि वह ज़मीन पर खलीफा बने और उन तमाम हक़ाइक़, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ़ा होकर नियाबतों इलाही का सही हक़ अदा करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले ज़िंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी ज़िंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे, और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नज़र आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा किया और हज़रत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हज़रत आदम व हव्वा को इजाज़त थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं, बल्कि उसके पास तक न। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हज़रत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की ज़मानत देता है, और कस्में खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हज़रत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या, भूल चूक ने जुहूर किया, और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म ज़रूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़ियाम
और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गज़ब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती ज़रूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ़ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ़ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत का हक़ अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाज़े के तौर पर साथ ही यह फ़ैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक ज़मीन पर क़याम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहाँ मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान ज़िंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हवा यहाँ से जाओ और मेरी ज़मीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई ज़िंदगी तक उबूदियत का हक़ अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हज़रत हव्वा के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, जो नीचे लिखी सूरतों में बयान किया गया है। सूरह बकरा, आराफ, इसरा, कफ और ताहा में नाम और सिफ़तों दोनों के साथ, और सूरह हज़र व साद में से सिर्फ सिफ़तों के ज़िक्र के साथ, और आले इमरान मायदा और मरियम और यासीन में सिर्फ ज़िमनी तौर पर नाम लिया गया है। यूँ तो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अनगिनत नसीहतों और मसालों का ज़ख़ीरा मौजूद है और उनका इहाता इस मुकाम पर नामुमकिन है। फिर भी कुछ अहम इबरतों की तरफ इशारा कर देना मुनासिब मालूम होता है। अल्लाह आला की हिकमतों के भेद अनगिनत और बेशुमार हैं और यह नामुमकिन है कि कोई हस्ती, चाहे वह जितनी ही अल्लाह की बारगाह में मुरकरब हो, इन तमाम भेदों को जान जाए। इसीलिए अल्लाह के फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की हिकमत के जानकार न हो सके, और जब तक मामले की सारी हकीकत सामने न आ गई वे हैरान व परेशान ही रहे। अल्लाह ताला की इनायत व तवज्जोह अगर किसी मामूली चीज़ की ओर भी हो जाए तो यह बड़े से बड़े मर्तबा और जलीलुल कद्र मनसब पर पहुँच सकती है और शरफ व बुजुर्गी के ओहदे से नवाजी जा सकती है। खाक की एक मुट्ठी को देखिए और फिर अल्लाह ने बनाए हुए ज़मीन के खलीफा होने के मनसब पर नज़र डालिए, और फिर उसके नबुव्वत व रिसालत के मनसब पर नज़र डालिए, मगर उसकी तवज्जोह का फैज़ान वक्त व इत्तेफाक की बदौलत या हिकमत के बगैर नहीं होता, बल्कि उस चीज़ की इस्तिदाद के मुनासिब बेनज़ीर हिकमतों और मसलहतों के निज़ाम से जुड़ा होता है। इंसान को अगरचे हर किस्म का शरफ मिला और हर तरह की बुजुर्गी और बड़प्पन नसीब हुआ, फिर भी उसकी पैदाइशी और तबाही कमज़ोरियाँ अपनी जगह उसी तरह कायम रही और बशर और इंसान होने की वह कमज़ोरी अपनी जगह बाकी रही। असल में यही वह चीज़ थी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर इस बुजुर्गी और बड़े दर्जे के होते हुए ऐसी भूल लगा दी और वह इब्लीस के वसवसे में आ गए। ख़ताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल शर्म और तौबा की तरफ माइल हो तो उसके लिए रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं है और उस बारगाह तक पहुँचने में नाउम्मीदी की अंधी घाटी नहीं पड़ती। अलबत्ता खुलूस व सदाकत शर्त है, और जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल चूक की माफ़ी
उसी दामन से वाबस्ता है, उसी तरह उनकी तमाम नस्ल के लिए भी अफ़्व और दुनिया की रहमत का भारी भरकम दामन फैला हुआ है। यह कुरानी नज़्म हव्वा की पैदाइश की तफसील नहीं बताती, इसलिए बातें हो सकती हैं। एक यह कि हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई है, जैसा कि मशहूर है और बाइबल में भी इसी तरह जिक्र किया गया है। दूसरे यह कि अल्लाह ने इंसानी नस्ल को इस तरह पैदा किया कि मर्द के साथ उसी की जिन्स से एक दूसरी मखलूक भी बनाई, जिसको औरत कहा जाता है और जो मर्द की जिंदगी साथी बनती है। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है तो बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों में भी ज़रूर आता है कि औरत पसली से पैदा हुई है। इसका मतलब मशहूर तहकीक करने वाले और पारखी अल्लामा कर्तबी रहज़ो ने यह बयान किया है कि असल में औरत की पैदाइश को पसली से तशबीह उपमा दी गई है, यानी उसका हाल पसली ही की तरह है। अगर इसकी टेढ़ को सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जाएगी। तो जिस तरह पसली के तिरछरेपन के बावजूद उससे काम लिया जाता है और उसकी टेढ़ को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, उसी तरह औरतों के साथ नरमी और मुलायमत का मामला करना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशगवारी की जगह ताल्लुक के बिखरने टूटने की शक्ल पैदा होगी। मुख्तसर यह कि ऊपर की आयत की तफसीर में तहकीक करने वालों की राय उस दूसरी तासीर की ओर माइल है, जिसका हासिल यह है कि कुरान अजीज़ सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि औरत की पैदाइश के बारे में यह हकीकत भी बताता कि वह भी मर्द ही की जिन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई है। कुरान पाक और रसूल की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है उसका हासिल यह है कि हमको न फरिश्तों की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वे हमको नज़र आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीन व एतकाद ज़रूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जानें। इसी तरह जिन्ना भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक हैं, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम इंसानी आबादी की तरह वे हमको नज़र नहीं आते हैं। लेकिन कुरान हकीम ने जो तफसील इस मखलूक के बारे में बताई है वह हमारे लिए ज़रूरी करार देती है कि हम यह एतकाद और यकीन रखें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकिल मखलूक हैं और उसी की तरह शरात पर चलने को मजबूर भी। इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक और बद भी हैं। कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन्न ही की नस्ल से है और इब्लीस शैतान ने अल्लाह के सामने खुद ये माना कि इसकी तख्लीक आग से हुई है।